यूक्रेन और सीरिया संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति ने एक साथ कई खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग करके दुनिया को चौंका डाला है। रूस ने अपनी नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट करने का दावा किया है। रूसी एरोस्पेस फोर्स ने पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की टेस्टिंग की, फिर सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ओनिक्स का टेस्ट किया। इसके बाद कैलिबर क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया। रूसी सेना ने सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का इस्तेमाल करके इरादे साफ कर दिए हैं। दावा है कि इस रूसी मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है। खास बात यह है कि रूस ने यह ड्रिल ऐसे समय की है जब सीरिया में उनके समर्थन की असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। दावा है कि तुर्की के इशारे पर एचटीएस विद्रोहियों ने सीरिया में बड़ा हमला किया है। वहां के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा तक जमा लिया है। दरअसल भूमध्य सागर पर रूस ने यह वॉर ड्रिल की है, जहां नौसेना ने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। रूसी नेवी ने एक साथ 3 वारशिप में हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया। इस दौरान इन मिसाइलों का टारगेट भी बेहद सटीक रहा। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की अब तक सिर्फ झलक देखी गई थी। यूक्रेन युद्ध में टेस्टिंग के बाद इस मिसाइल के टुकड़े ही सामने आए थे। जहां तक जिरकॉन के नए वीडियो की बात है तो इसे कभी कभी सिरकॉन भी कहा जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह लाइव फायर अभ्यास पूर्वी भूमध्य सागर में हुआ। इसमें सी बेस्ड और हवा से दागी जाने वाली मिसाइलें शामिल थी। बताया जाता है कि एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलोवकोव फ्रिगेट ने जिरकॉन मिसाइलें दागी हैं। इसी बीच सीरियाई तट पर बेस्टियन तटीय रक्षा प्रणाली ने ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी है। आइए अब जानते हैं कि रूस की तीनों नई मिसाइलों की ताकत क्या है, जिसे देखकर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसकी लंबाई 30 फीट है, व्यास 24 इंच है, मैक्सिमम रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 200 किलोटन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है। यह अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसे पनडुब्बी या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। यह अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुनी वजनी और 11 गुना ज्यादा तेज है। वहीं ओनिक्स सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसके 2 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला जंगी जहाज से और दूसरा जमीन से छोड़ा जा सकता है। यह मिसाइल जमीनी टारगेट के साथ साथ हवाई टारगेट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई करीब 29.2 फीट होती है। इससे किसी भी इमारत, टैंक, बख्तरबंद वाहन पर हमला किया जा सकता है। इसके 7 वर्जन मौजूद हैं, जिसमें से एक वर्जन ब्रह्मोस का है। इसके 7 वर्जन की रेंज 120 से 600 किलोमीटर तक है। तो वहीं कैलिबर क्रूज मिसाइल साल 1994 से रूसी सेना में तैनात है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इसका वजन 1300 से 1780 किलोग्राम है, जबकि सबसे भारी वजन 2300 किलोग्राम की वो मिसाइल है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के कुल मिलाकर 7 वेरिएंट्स हैं। सबसे भारी 2300 किलोग्राम की मिसाइल है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के कुल मिलाकर 7 वेरिएंट्स हैं। हर वेरिएंट्स में 400 से 500 किलोग्राम वजन के हथियारों को ले जाया जा सकता है। कैलिबर मिसाइल की स्पीड 2.9 मैक यानी 3580 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और नाटो देशों की इस रूसी ड्रिल पर बारीकी से नजर रही है, क्योंकि अब उनके सामने जिरकॉन आ चुकी है।